चलो आज हम लोग सिख सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है सिख सुधार आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिख सुधार आंदोलन। ठीक है, इसमें मेनली जो कंटेंट है वो अकाली दल और गुरुद्वारा प्रबंधन से संबंधित थोड़ा थोड़ा बात कहा गया है। हाँ, तो चलो इसको लेके चलते। देखो, अब ऐसा बात कहा गया है कि जब 19वीं सदी में ऐसे कहा जाता है कि 19वीं सदी में है ना, 19वीं सदी में जब ये चल रहे थे आंदोलन, सुधार आंदोलन चल ही रहे थे, तो सब जब सुधार आंदोलन कर रहे थे तो सिख आंदोलन भी इससे, सिख समुदाय भी इससे अछूता नहीं रह सकता ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई सब कर रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा है। तो ये भी सोचेंगे भाई, क्योंकि जहाँ तक कई जगहों पर देखोगे आप, सैयद अहमद खान है ना, जो सैयद अहमद खान है, उन्होंने भी मॉडर्न लोगों में पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने की बात कही, अंग्रेजों का सहयोग पाने की बात कही, और जहाँ तक है संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को अंग्रेज सरकारी नौकरियों को पाने की बात कही उन्होंने। तो ये बात है कि हर धर्म में फिर उन्होंने कुछ कुछ जैसे कि सुधार की भी बात की कि अपने धर्म में या मुस्लिम समुदाय में। तो इस तरह से सिख समुदाय भी अछूता नहीं रहा। और सबसे पहले देखो, हर कोई भी समुदाय होता है ना, तो उसका सबसे पहले ये होता है कि नॉर्मली उसमें आंदोलन होता है तो एक सभा बनती है ना। सभा बनती है ताकि सभा इसलिए बनती है ताकि क्या होना कि सभा इसलिए निर्मित की जाती है ताकि लोग इकट्ठा हो, वो लोग जिनके थॉट एक जैसे हैं वो लोग इकट्ठा हो, और वो जो अपने समाज में या अपने समुदाय में जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो उसको प्रेरित करे आगे, है ना। तो इसी के तहत हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका मैंने ये बनाया है पूरा खाका जिसको बोलते हैं ना। देखो, सिख सुधार आंदोलन जो है 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? सिंह सभा। देखो, उन्होंने सिख सुधार आंदोलन के लिए उन्होंने एक सभा की स्थापना की। पूछेगा है ना, सभा की स्थापना की, उस सभा का क्या नाम था? तो बोलेगा कि सिंह सभा। देखो, सिंह साहब द ग्रेट सबको पता है ना। उनके भाई नाम के आगे जैसे दलजीत सिंह है ना, सिंह लगाता है, तो सिंह जो सभा बनेगी तो बोले कि सामान्य तो कौन सा नाम रखें? तो बोले जो हम लोग सिंह है तो यही नाम रखो, और कौन सा दूसरा नाम रखो? तो सिंह सभा जो है उन्होंने अपनी सभा का नाम रखा। और ये कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट जगह है अमृतसर, है ना। पंजाब के लिए और पंजाबी या सिख लोगों के लिए अमृतसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो अमृतसर में 1873 में 1873 में अमृतसर में सिंह सभा का स्थापना किया गया। अब इस सिंह सभा के उद्देश्य क्या है? भाई सबसे पहले हम लोग किसी चीज का बनाते हैं तो उसके उद्देश्य जानना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी। उद्देश्य थे कि पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता पूरे पंजाब में, देखो कि वो चाहते थे कि भाई जो हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो है ना पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता हो, उनको मिले, अंग्रेजी शिक्षा उनको मिले, है ना। जो पाश्चात्य शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन उनको मिले, वो भी अंग्रेजी में पढ़े लिखे, है ना। और इसके लिए उन्होंने पूरे पंजाब में खालसा स्कूल, है ना, स्कूलों का नाम क्या था? खालसा स्कूल। खालसा उनका बहुत इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, पद है, शायद कोई खालसा पद होता है। और वो उन्हीं नाम से उन्होंने स्कूलों का क्या बोलते हैं कि नाम रखा, जैसे खालसा स्कूल, है ना। तो पूछ सकता है कि खालसा स्कूल नॉर्मली किससे संबंधित है या किस आंदोलन से संबंधित हो सकता है? ठीक है, तो सिख आंदोलन से। ठीक है, दूसरा इस सभा का उद्देश्य था कि जो ईसाई मिशनरीज है और हिंदू रूढ़िवादी लोग है ना, उसके विरुद्ध संघर्ष करना। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे कि वो जो है सिख धर्म के हितों को क्या कर रहे थे? हानि पहुंचा रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। क्योंकि होता है ना कभी कभी, जैसे सिख धर्म के लोगों को क्या करे कि ईसाई मिशनरी बोल रहे हैं कि आप ईसाई बन जाओ, या हिंदू जो भी है, हिंदू रूढ़िवादी लोग है, वो बोलते हैं कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाओ, इस तरह से। तो उन्होंने इन लोगों का या इनका विरोध किया, है ना, इनके विरुद्ध संघर्ष किया ताकि ये जो अपने सिख धर्म के हित हैं उनको बचाया जा सके, उनको नुकसान ना होने दिया जाए। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रहेगी कि भाई इसके लिए जो है पूरे पंजाब में, ये ध्यान रखना, ये सिख स्कूल है, ये पूरे खालसा स्कूल है, ये पूरे पंजाब में खोले गए थे। और ये दो इनके उद्देश्य जो है हमने देख लिए। फिर देखो, तब तक के लिए जो है ना ये सिख सुधार आंदोलन जो है या फिर सिंह सभा जो है, ये इतना उतना फैला नहीं था। पर जैसे ही अकाली दल का एंट्री होता है, जैसे अकाली दल जो है धूम मचा देता है ना। ये सिंह सभा की एक शाखा होती है। परंतु जब अकाली दल जब आता है ना, तो
क्या बोलते हैं कि अकाली दल या अकाली आंदोलन जब आता है तो मतलब ये जो है समुदाय जो है, सिख समुदाय में जो सुधार होते हैं वो और बेहतरीन हो जाते हैं ना। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा एक लाइन है कि सिंह सभा के प्रयासों में तब गतिशीलता आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। मतलब बोलते हैं कि अकाली आंदोलन जस्ट ए हीरो टाइप ऑफ एंट्री है ना, हीरो टाइप की एंट्री हुई अकाली आंदोलन की जब सिंह सभा में, तो फिर मतलब एक जागरूकता आई उन लोगों में और ज्यादा, है ना। और अब देखो अकालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकालियों का मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों का प्रबंधन या प्रबंध सुधारना, है ना। क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ भ्रष्ट उदासी महंतो जो है वो सरकारी संरक्षण की आड़ में, है ना, भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं। ठीक है भाई, वो चाहते थे कि गुरुद्वारों के में जो प्रबंधन है या जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा सा सही किया जाए, है ना, उसको सही किया जाए। और उनको ऐसा लगा कि कुछ लोग जो है सरकारी संरक्षण के कारण क्या कर रहे हैं कि बहुत भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं, और उन लोगों को वहां से निकाला जाए। ठीक है, जो भ्रष्ट उदासी महंत हैं उनसे मुक्त किया जाए हमारे गुरुद्वारों को, उन्होंने ये मतलब उनका ये उद्देश्य था। ठीक है, फिर 1921 में अकालियों ने एक बोला जाता है कि नया असहयोग अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। ध्यान रखना, लड़ाई नहीं है, असहयोग, मतलब वो सहयोग भी नहीं देंगे, एकदम गांधी जी टाइप में असहयोग और अहिंसक, गांधी जी के मार्ग पे चल रहे हैं, बिल्कुल हिंसा भी नहीं करेंगे और सहयोग भी नहीं देंगे। ये आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। बहुप्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय। अब उस समय क्या है ना कि ये एक्ट भी आ गया था, तो मतलब ये फायदा हुआ देखो कि जो अकाली दल है उसको सफलता ये मिली कि उनके कारण जो है सिख गुरुद्वारा एक्ट आ गया, है ना। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 आया और उसको 1925 में फिर संशोधित भी किया गया। ठीक, और वो जो इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट में ऐसा लिखा गया और ऐसा कहा गया कि जो शीर्ष मतलब क्या बोलते हैं कि एक सिखों के जो गुरुद्वारों के प्रबंधन की, सिखों के गुरुद्वारों के प्रबंधन की एक शीर्ष संस्था है, ये कौन? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इनको प्रबंधन दे दिया गया कि आप ही प्रबंधन करो गुरुद्वारों का, कहीं गड़बड़ होती है तो आप ही मतलब उसको सही करो। ठीक है, तो ये उनका बहुत बढ़िया मतलब ये था कि भाई हाँ, अकाली दल का यहाँ पे जीत हो गया एक तरह से कि भाई उन्होंने वो कर दिखाया, क्योंकि वो लोग यही चाहते थे कि भाई जो गुरुद्वारों का प्रबंधन है वो सही हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भ्रष्ट जो है लोग हैं जो कि क्या है कि सरकार के संरक्षण में वहाँ पे भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी और प्रबंधन जो है गुरुद्वारों का प्रबंधन शिरोमणि कमेटी के हाथ से में चला गया। किस एक्ट के द्वारा? सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो अकाली आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकाली आंदोलन जो था ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अकाली आंदोलन का। ठीक है, तो अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं कि ये सिख से संबंधित था तो शायद सांप्रदायिक था, तो पर ये ध्यान रखना, नहीं सांप्रदायिक नहीं था, मतलब इसने सांप्रदायिकता का चोला नहीं ओढ़ा था। ठीक है, सांप्रदायिक आंदोलन में नहीं गिना जाता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा कहा क्या जाता है कि इनका बहुत अच्छा योगदान था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, और इन्होंने मतलब खूब मतलब क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध इन्होंने खूब आवाज उठाई थी और मतलब एकदम पेल दिया था अंग्रेजों को। और क्या मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संघर्ष है इसमें भी इस आंदोलन की, इस अकाली दल आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में। तो ये आज हम लोग ने जाना कि भाई जो है एक बुक के अनुसार सिख सुधार आंदोलन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और उसमें क्या क्या चीज आता है वो हमने देखा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग क्या बोलते हैं कि जान पाए। एक बार फिर से रिवीजन बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज के लिए ना। देखो रिवीजन में ये आएगा कि पहले हम लोग क्या बताना है, 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई। उसका उद्देश्य था पाश्चात्य शिक्षा मिले वहां के लोगों को, और उस पाश्चात्य शिक्षा का प्रथम जो ये उद्देश्य इसको पूरा करने के लिए उन्होंने खालसा स्कूल पूरे पंजाब में स्थापित की। ठीक है, दूसरा था मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़िवादियों से अपने धर्म को बचाना, है ना, ताकि वो लोग उसके धर्म को हानि ना पहुंचा पाए, या अपने हितों, अपने समुदाय या अपने धर्म के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने उनका विरोध किया, है ना, और उनके विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, अब अकाली दल का एंट्री होता है जो कि खुद ही एक सिंह सभा की शाखा है
और इसका उद्देश्य गुरुद्वारे से रिलेटेड है कि भाई गुरुद्वारे में जो भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनको हटाया जाए और गुरुद्वारों का प्रबंध किया जाए, अच्छे से उनका मैनेज किया जाए उसका, है ना। तो है ना, ये उनका काम था। इसके लिए उन्होंने 1921 में असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन भी चलाया और सफलता मिली, उनके हाथ में सफलता लगी उनके हाथ में, जब उनको सिख जो कि क्या बोलते हैं कि गुरुद्वारा एक्ट जो है वो, है ना, गुरुद्वारा एक्ट जो है वो पास हो गया। ठीक है, गुरुद्वारा एक्ट याद रहेगा, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 1925 में इसे संशोधित भी किया गया और इसके द्वारा जो है शीर्ष गुरुद्वारों को प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जो बोला गया कि शीर्ष संस्थान है वो क्या बोलते हैं कि गुरुद्वारों का प्रबंधन सिखों की शीर्ष संस्थान जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये उन्होंने बात कर दी। फिर हमने बात किया कि अकाली आंदोलन के बारे में कि क्षेत्रीय आंदोलन है, सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना। भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बहुत अच्छा किया है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष जो है ना, स्वतंत्रता संघर्ष में भी इन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है और अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत विरोध में भी उन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है आज हम लोग ने जाना सिख सुधार आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा पिक्चर्स का मैंने कम यूज किया है, अगली बार जब आऊँगा तो पिक्चर्स भी रहेंगे उसमें और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।